आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में कहा, प्रयागराज महाकुंभ ने उभरते भारत और विविधता में एकता की भावना को दर्शाया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज कुशीनगर में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। कहा, प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है बुजुर्गों का समुचित इलाज। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन कल से होगा शुरू। बोर्ड ने जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश। और वाराणसी में आज बुढ़वा मंगल के साथ संपन्न होगा होली उत्सव। गंगा के घाटों पर फूलों से सजी नावों पर लगी संगीत की महफिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में कहा कि पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए हैं। श्री मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ को एकता का अमृत बताया। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ ने उभरते भारत की भावना को प्रतिबिंबित किया है और पूरे विश्व ने देश की शक्ति को देखा है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता भारत की विशेषता है, जिसे हाल ही में संपन्न महाकुंभ के दौरान अनुभव किया गया। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, ये हम हमेशा कहते आए हैं, ये हमने हमेशा महसूस किया है और इसी के विराट रूप का अनुभव हमने प्रयागराज महाकुंभ में किया है। हमारा दायित्व है कि अनेकता में एकता की इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहें। जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई नदियां हैं और उनमें से कुछ खतरे में हैं। महाकुंभ से हमें अनेक प्रेरणाएं भी मिली हैं। हमारे देश में इतनी सारी छोटी बड़ी नदियां हैं। कई नदियां ऐसी हैं जिन पर संकट भी आ रहा है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारत की क्षमता के बारे में कुछ लोगों में संदेह को दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने देशवासियों को बहुत प्रेरणा दी है, क्योंकि इसका नेतृत्व स्वयं लोगों ने किया था। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के आयोजन के लिए सरकार, इसमें शामिल सभी कर्मचारियों और सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज कुशीनगर दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इस दौरान उन्होंने 250 आंगनबाड़ी किट, ओडीओपी योजना के अंतर्गत 50 टूल किट और 250 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बुजुर्गों का इलाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में शामिल है। परिवारजनों को भी हमारे प्रधानमंत्री श्री ने एक योजना इस साल नई शुरू की है। उनको भी ढूंढ कर उनको भी 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देना चाहिए। कोई बाकी नहीं रहना चाहिए। कोई पैसे के अभाव में परेशान न हो कि आप देखते रहिए और उसको एक कार्ड देते रहिए। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन कल से शुरू हो जाएगा। बोर्ड ने इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मूल्यांकन के सभी केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षक सहित अन्य लोगों के मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध है। कॉपियों का मूल्यांकन 2 अप्रैल तक होगा। उधर राज्य भर में बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से परीक्षाएं 24 से 28 मार्च तक आयोजित होंगी। इसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है।
प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की उपस्थिति में आज लखनऊ अलीगंज के राजकीय ITI परिसर में फेज 2 के अंतर्गत 62 राजकीय ITI के उन्नयन के लिए टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि इस समझौते से प्रदेश के युवा तकनीकी जगत की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित होंगे। युवाएं स्किल्ड होंगे, उनके हाथ में हुनर होगा, वो टेक्निकली अवेयर होंगे और जिस प्रकार से 35 लाख करोड़ के MOU उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, उनके अंदर भी ये हमारे युवा हैं, इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप हम युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से लगभग 1 करोड़ युवाओं को हम रोजगार दे सकेंगे। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रेलवे ने पिछले 10 वर्षों में 5 लाख नौकरियां दी हैं और 1 लाख से अधिक नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय के कामकाज पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में 2020 से यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और ये अन्य देशों की तुलना में काफ़ी किफ़ायती है। लखनऊ कानपुर रेलखंड की अपलाइन पर पड़ने वाले गंगा पुल की मरम्मत का कार्य आगामी 20 मार्च से शुरू किया जाएगा। उत्तर रेलवे मंडल के मंडल रेल प्रबंधक SM शर्मा ने बताया कि करीब 1 माह से अधिक समय तक ये रेलखंड प्रतिदिन 9 घंटे बंद रहेगा। 20 तारीख से हमारा जो कानपुर ब्रिज है उस पे हम लोग एक सेफ्टी वर्क कर रहे हैं रिपेयर का, कम से कम प्रभाव हो जो पैसेंजर्स पे, तो ये प्लान किया गया है। ये करीब 800 मीटर लंबा ब्रिज है और इसके जो स्टील ट्रफ है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे और H-बीम स्लीपर लगाएंगे। प्लान ये है कि करीब 9 घंटे का ब्लॉक हर रोज़ दिया जाएगा और ये 20 तारीख से शुरू होगा, 20 मार्च से, और 30 अप्रैल तक चलेगा। इसमें कुछ गाड़ियाँ कैंसल्ड रहेंगी, बाकी हमने कोशिश की है कि डाइवर्ट या शॉर्ट टर्मिनेट करके जिससे लोगों को कोई खास प्रभाव ना पड़े। लखनऊ जंक्शन से चलने वाली पुणे लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन 20 मार्च को कानपुर से चलाई जाएगी। वाराणसी में होली के बाद आज बुढ़वा मंगल का उत्सव मनाया जा रहा है। होली के बाद पहले मंगलवार को काशी के कई घाटों पर इस परंपरा का निर्वहन होता है। इसी के साथ रंग भरी एकादशी से शुरू हुआ होली पर्व आज समाप्त हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। होली के बाद काशी में उत्सव का जोश खत्म नहीं होता, बल्कि बुढ़वा मंगल के साथ एक नया रंग बिखरता है। होली के बाद सबसे पहले मंगलवार यानी आज 80 से राजघाट तक गंगा के बजड़ों पर संगीत की महफिल सज रही है। फूलों से सजी नावों पर संगीत, गुलाल और खुशियों का अनोखा संगम है, जहां लोक गायक अपनी प्रस्तुतियों से शाम को सुरीला बना रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। प्रदेश सरकार ने लखनऊ के बटलर पैलेस को बुक कैफे बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गठित विशिष्ट टीम द्वारा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से पूरा किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। बटलर पैलेस का उपयोग मुख्यतः बुक कैफे के रूप में किया जाएगा, जहां अध्ययन सामग्री के साथ ही स्नैक्स और पेय पदार्थ भी आगंतुकों के लिए उपलब्ध होंगे। बटलर पैलेस में बनने वाले बुक कैफे में स्थानीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने वाली कार्यशालाओं और कक्षाओं का आयोजन होगा। साथ ही लखनऊ के इतिहास और जन श्रुतियों से जुड़ी कहानियों को प्रदर्शित करने वाले लाइट एंड साउंड शो का भी यहाँ संचालन हो सकेगा। मार्च 2025 तक बटलर पैलेस के बुक कैफे के संरक्षण व विकास कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। आकाशवाणी लखनऊ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संयुक्त तत्वावधान में आज लखनऊ में नए क्षितिज नई उड़ान नामक संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुगम संगीत गायिका मेनका मिश्रा और लोकगीत गायिका संजोली पांडे ने अपनी प्रस्तुतियां दी। प्रदेश में आज और कल मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान मौसम विभाग ने प्रदेश में तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई है। वहीं 20 और 21 मार्च को प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में कहा, प्रयागराज महाकुंभ ने उभरते भारत और विविधता में एकता की भावना को दर्शाया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज कुशीनगर में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। कहा, प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है बुजुर्गों का समुचित इलाज। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन कल से होगा शुरू। बोर्ड ने जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश।
और वाराणसी में आज बुढ़वा मंगल के साथ संपन्न होगा होली उत्सव। गंगा के घाटों पर फूलों से सजी नावों पर लगी संगीत की महफिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।